कौन है अपना? फ्लूइड मैकेनिक्स। हम किसकी पढ़ाई करेंगे? इसका मतलब क्या? कोई चीज़ जो फ्लो कर सके उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। पानी, हवा, फ्लूइड कह सकते हैं? कह सकते हैं। बट अभी जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले, बाकी बातें नहीं करेंगे, पानी की बातें करें। तो हम गैस की बात, लिक्विड्स की ही बातें कर, कभी कभी बात करेंगे कुछ क्वेश्चन में। फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैस, अगर इन दोनों की बात करें तो जो लिक्विड या फ्लूइड की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, गैस में क्या फर्क है आपको पहले का पता? फिजिक्स साइंस तो सब लोग पढ़ के आए हो। क्या डिफरेंस होता है गैस और लिक्विड में? क्या डिफरेंस होता है? बोल, कह रहे थे तो मोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है गैस में, और डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। और गैस के केस में कोई फ्री सरफेस, मतलब एक बाल्टी ले लो उसमें गैस भर दो, कर सकते हो फुल्ली ऊपर से, तो उस बाल्टी में पानी भर लो, तो पानी के लिए एक सरफेस आपको मिल सकती है। तो गैस के केस में ऐसा कुछ, फ्लूइड का वॉल्यूम फिक्स है, कह सकते हो। पानी पानी मान के चलो, पानी का वॉल्यूम फिक्स। गैस के केस में जिस कंटेनर में भर दोगे उतना वॉल्यूम उसका हो जाएगा। फिजिकली गैस का वॉल्यूम ही कंटेनर के वॉल्यूम से मेजर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम बढ़ेंगे, जब हमें कैलकुलेट करना होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो हम किसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे? कंटेनर का। हम मान के चलेंगे कंटेनर को भर दिया है उसने। फ्लूइड में क्या होता है? एक बॉटल ले लिया आपने पानी की, 1 लीटर वॉल्यूम है। 1 लीटर क्या है? 1 लीटर वॉल्यूम है? क्या है 1 लीटर वॉल्यूम? 1 लीटर की पानी की बोतल ली आपने, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। कितना पानी है ये? 1 लीटर। इसी पानी को आप एक कंटेनर में ले आओ, ये उतना ही रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? का वॉल्यूम तो वही रहने वाला, ये चेंज नहीं होने वाला। बट गैस होता तो आप बोतल में गैस को कंप्रेस करके भर सकते हो, फिर यहाँ डालोगे तो इसको फिर ढक्कन बंद कर दो, जितना वॉल्यूम इस कंटेनर का होता होगा उतना ही वॉल्यूम आप गैस का ले लोगे। फ्लूइड में एक और चीज़ हम मान के चलेंगे कि जो फ्लूइड हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस हो सकता, आइडियल फ्लूइड हम मान के चलेंगे पूरी चैप्टर में। बट गैस में, गैस कंप्रेसिबल, तो अपन कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करोगे वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, गैस में ये सारी बातें करेंगे। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के भी आए हो गैस, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, आइडियल गैस इक्वेशन, proportional to 1 by V, proportional to temperature, Boyle, Charles, Elusig, आइडियल गैस इक्वेशन, थोड़ा बहुत पढ़ा है केमिस्ट्री में, वही सारी बातें हम वापस करेंगे। अभी तो फ्लूइड चल रहा है, फ्लूइड के ऊपर आता, वॉल्यूम यहाँ जितना था उतना ही वॉल्यूम यहाँ रहेगा। यहाँ पर आपको एक अपर सरफेस यहाँ मिल रही थी, यहाँ आपको एक सरफेस यहाँ पर मिलने वाली है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। फ्लूइड को हम कैसा मानेंगे? इन कंप्रेसिबल। फिर और कुछ, नॉन विस्कस और प्रॉपर्टी, नॉन विस्कस। अच्छा, विस्कस का मतलब क्या? विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या? फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, कह रहा हूँ कोई एक फ्लूइड विस्कस फ्लूइड है, इसका मतलब कैसा फ्लूइड है? क्या एग्जांपल दो विस्कस का? ऑयल, ग्लिसरीन, हनी,
डैमर, मतलब जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं। ऐसे फ्लूइड्स जब फ्लो होते हैं किसी सरफेस पे, जैसे ऑयल है, ठीक, एक ऐसी मैंने सरफेस बनाई, ऑयल का एक ड्रॉप मैंने यहाँ रखा, क्या होगा, ये ड्रॉप धीरे 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 क्या आएगा, तो ऐसे कुछ नीचे आता है। जो पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में है वो लोग वहीं पे रह जाएंगे, ऊपर वाले पार्टिकल के ऊपर वाले पार्टिकल उससे भी ज्यादा स्पीड से नीचे आ रहे होंगे, तो आपको धीरे धीरे कुछ होता दिखेगा। ऐसे पूरा फैल जाएगा। तो विस्कस फ्लूइड में ऐसा होता है, ये सरफेस है और यहाँ से कोई विस्कस फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, तो वो पार्टिकल्स जो सरफेस के कांटेक्ट में है की वेलोसिटी आप लगभग जीरो मानोगे, वो वहीं पे चिपक गए। के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स, ऊपर वाले पार्टिकल्स जुड़ के की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा, उनके ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी थोड़ी और ज़्यादा, उनके ऊपर वाले की वेलोसिटी थोड़ी और ज़्यादा। ये विस्कस फ्लूइड है। ये कौन सा फ्लूइड है? विस्कस फ्लूइड। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सा फ्लूइड है? नॉन विस्कस। नॉन विस्कस के केस में क्या होगा, कोई भी ले लो, सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर ये फ्लो करेगा पर एक की वेलोसिटी, तो हमारे सिलेबस में अभी जो हम पढ़ने वाले वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है। ये तो बेसिक बात है, हम लेके चलेंगे। कंप्रेसिबल का मतलब आप मान लोगे डेंसिटी, जो फ्लूइड आपने लिया है उसकी डेंसिटी कभी चेंज कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर कंप्रेस हो गया तो डेंसिटी बढ़ेगी, कंप्रेस नहीं हो रहा मतलब डेंसिटी चेंज, लो करे या रेस्ट पे रहे, कुछ भी कंडीशन हो, फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट मेंटेन। बता दो इतना। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स को बेसिकली हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, फ्लूइड स्टैटिक एंड सेकंड वन इज फ्लूइड डायनामिक्स। मैकेनिक्स को तोड़ते हो ना दो पार्ट में, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक का सिंपल मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, स्टैटिक का मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, बट एक कंडीशन है यहाँ पर, एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, आपने जिस कंटेनर में उसको भरा है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। तो डायनामिक्स का मतलब ये चल रहा है रिस्पेक्ट टू, मूव हो रहा है के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, या तो जो भी पाइप है जिस है उसके रिस्पेक्ट में। थोड़ा समझो क्या कहना चाहता हूँ। कंटेनर है, आपने फ्लूइड भर दिया, अगर ऐसे सिचुएशन में इसको स्टडी करें, इसका प्रेशर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो आप क्या मान के बातें कर रहे हो, फ्लूइड स्टैटिक की, ये रेस्ट पे था, तो फ्लूइड स्टैटिक है। एक और सिचुएशन लेते हैं, जब पूरा कंटेनर चल रहा है v स्पीड से, अब क्या हो गया ये, अब ये फ्लूइड स्टैटिक कहलाएगा डायनामिक्स। तो जल्दी, अभी भी स्टैटिक, कंटेनर चल रहा है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड तो रेस्ट पे है, तुम खुद कंटेनर पे जाके बैठ जाओ, तुम्हें क्या लगेगा, चल रहा है कि रेस्ट पे? समझ में आया? तो अभी भी ये क्या है, फ्लूइड स्टैटिक। बट ऐसा केस, पानी फ्लो हो रहा है यहाँ से,
पाइप है, पाइप में जाके बैठ जाओ, तुम कहोगे कि ये तो चल रहा है। फ्लूइड डायनामिक्स, डायनामिक्स स्टैटिक्स बहुत अलग चीज़ है, इक्वेशंस अलग है, सारी चीज़ें बदल जाएगी, स्टैटिक्स से डायनामिक्स में स्विच करेंगे। तो पहला पार्ट स्टार्ट होगा वही फ्लूइड स्टैटिक। अगर आप इसे एसलेट करोगे तो क्या होगा? मान लेता हूँ कि हमने इसको एसलेट किया, कंटेनर को ए एसोलेशन से आगे दौड़ाया जा रहा है, तो फ्लूइड ऐसा ही रहेगा कि कुछ लॉजिकली चीज़ों को थोड़ा फेल करना पड़ेगा, फ्लूइड पीछे आएगा, ऐसा कुछ बनेगा? मैं मान रहा हूँ कि फ्लूइड अभी बाहर नहीं निकल रहा, कंटेनर के अंदर है, बाहर गिर नहीं रहा, तब की बात कर रहा हूँ। अब ये स्टैटिक है डायनामिक्स? ये स्टैटिक कहला कहोगे या डायनामिक्स कहोगे? अभी भी स्टैटिक। यहाँ बैठ के देखो, फ्लूइड का शेप ऐसा हो गया है, कंटेनर में है तो कंटेनर में ही है, अभी भी क्या है ये तो स्टैटिक ही। समझ में आया? पहले ऐसा था, 20 स्पीड से चलाओगे तो शेप ऐसा नहीं होगा, एसलेट करोगे तो ही शेप ऐसा होगा। आप एक कांस्टेंट स्पीड से फ्लूइड एक बाल्टी को चलाओ तो सरफेस ऐसी ही रहेगी, और उसको खींचो तो पानी ऊपर चढ़ेगा। देखा होगा कभी तो? नहीं देखा तो घर जाके कर लेना, और क्या। एकदम आराम आराम से 20 स्पीड से लाओ तो ऐसा ही रहेगा, सरफेस वैसी ही रहेगी, बिल्कुल ऐसी। पर इसको खींचो एसोलेशन के साथ तो पीछे की तरफ ऊपर चढ़ेगा। धीरे धीरे हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे कि ए एसोलेशन से खींचने पर ही कितनी हाइट अचीव करेगा, सब करेंगे कैलकुलेट। पहले तो क्वेश्चन को देख के ये पता चलना चाहिए कि मुझे स्टैटिक अप्लाई करना है या डायनामिक्स के कंसेप्ट अप्लाई करना है। यहाँ बैठ के देखो, शेप ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, तो ये क्या बन गया? स्टैटिक। हाँ ऐसा रह गया, जब तक चलाते रहोगे ऐसा ही रहेगा। कंटेनर के रिस्पेक्ट में ये फ्लूइड कहीं बाहर नहीं जा रहा, स्टैटिक है। अब स्टैटिक को पढ़ने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज डेंसिटी, सेकंड इज प्रेशर। पहली फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर। डेंसिटी पता है सबको? डेंसिटी सब पता? फर्स्ट, यहाँ में फ्लूइड की डेंसिटी की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। डेंसिटी जनरली क्या होता है? मास बाय, फ्लूइड डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, मास बाय, पता है। यूनिट क्या होगा जल्दी बोलो? केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा ही। जीएस में क्या होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? स्केलर वेक्टर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन फार्मूला, ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक नया टर्म जो अभी हमारे काम में आने वाला है वो रिलेटिव डेंसिटी। क्या? वो रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल या तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो, जिस फ्लूइड की बात कर रहे हो उसकी डेंसिटी, उसको कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड डेंसिटी के साथ। तो स्टैंडर्ड लिया जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पे, 4 पे क्यों लिया जा रहा है? स्टैंडर्ड वैल्यू पानी की डेंसिटी की कितनी होती है? कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेगी। दो वाटर, बोलो जल्दी बोलो, पता होगा। 1 यूनिट के साथ बोलो, केमिस्ट्री में आपने यूज किया होगा ये, ग्राम पर, फिजिक्स
सीजीएस नहीं, ज्यादा क्या फॉलो करते हैं, एसआई। तो कन्वर्ट करो एसआई में, चलो 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 10 टू पावर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो जल्दी, 10 टू पावर -2। ठीक है, ये क्या बन गया, -6, ऊपर ले जाओ, 1000 kg/m³। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर ऊपर, 1 बाय 1 एक चैम्बर बना लो, कंटेनर, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट, तो पानी से भर लो, पूरे का मास 1000 किलो होगा। ये हमें याद रहनी चाहिए, याद हो। रिलेटिव डेंसिटी किसी फ्लूइड की का मतलब होता है उस फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू 1000 kg/m³। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी लोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू 1000 kg/m³। स्टैंडर्ड डेटा हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। जनरली डेंसिटी गिवन होती है, बट अगर ना दी जाए पानी की डेंसिटी तो दोगे 1000 kg/m के। ठीक है, यहाँ से डेंसिटी ऑफ द मटेरियल या डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो रिलेटिव इनटू रो वाटर, कह सकते हो। ठीक है, तो एक बात करूं, मर्क्यूरी Hg, Hg के लिए रिलेटिव डेंसिटी, वो रिलेटिव Hg के लिए ये होती है 13.6। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, बोलो तो जल्दी, क्या यूनिट, क्या यूनिट, ये तो यूनिटलेस होगा, डेंसिटी बाय डेंसिटी। ठीक है ना, ओके। मर्क्यूरी की बात करते हैं, Hg लिखते ना उसे, रिलेटिव डेंसिटी रो रिलेटिव फॉर मर्क्यूरी कितनी होती है, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है 13.6। बोलो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होगी, वो Hg कितना होगा, बोलो। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg का मतलब होता है रो ऑफ Hg बाय रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री से। रो Hg कितना हुआ, रो रिलेटिव Hg इंटू रो ऑफ वाटर। मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 13.6, वाटर डेंसिटी कितनी होती है 1000, रो ऑफ Hg कितना आ गया 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 kg/m³। समझ में आया, रिपीट करूं, स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी 13.6 10 टू पावर 3/m³। तो डेंसिटी हमें याद रखनी है, अगर कभी ना दी गई हो तो हमें यही डेटा यूज करना है। तो वाटर डेंसिटी 1000, सेकंड इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 10 टू पावर 3 दी जाती है, बट मान लो नहीं दी तो वैल्यू क्या लोगे, ये वैल्यूज। हो गया इतना, कभी मान लो अल्कोहल दिया गया, अल्कोहल के लिए भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसे भी याद रख लो।
जनरली अल्कोहल के लिए तो गिवन होती है, बट तो लगभग आप उसे ले सकते 800 kg पर मीटर क्यूब, है ना। जैसे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी। हटा दो पूरा। तो ये आपको पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहे हैं हम? ग्राफ व्राफ देखा होगा आपने इसका कुछ? मान लो यहाँ का टेम्परेचर, जब आप एक ऐसी जगह रहते हो, यहाँ का विंटर में टेम्परेचर चला जाता है -20 तक, -20 तक, ऐसी जगह में रहते हैं, ठीक है। समर टेम्परेचर अपना हो जाता है 15-18, ऐसी जगह में रहते हैं। ये तेरे घर घर के पास बना हुआ है, ठीक है। पानी, तालाब बना हुआ है, और तालाब में ये मछली है। तुम्हारी दानत खराब है, सोच रहे कि तुम बड़े हो जाओ बेटा, फिर देखते हैं। समर में टेम्परेचर होता है कितना लगभग आपका? आप जहाँ रहते हो वहाँ का टेम्परेचर समर में होता है 15 डिग्री प्लस में, 15-18 डिग्री, 20 डिग्री। और वही टेम्परेचर विंटर सीजन में डाउन होते होते कहाँ तक जा रहा है? -15, -20 तक जा रहा है। अच्छा, -20 टेम्परेचर हो गया तो ये पूरा पानी क्या बन जाएगा? तो मर नहीं जाएगी? क्या होता है इन लोगों के साथ? अच्छा, जम जाती है फिर वापस। जम जाती है फिर। विंटर सीजन में तो आप इसी तालाब पे आइस स्केटिंग करोगे ना, पूरा बर्फ बन चुका है, पर आप स्केटिंग कर सकते हो। किया भी जाता है बहुत बहुत जगह पे ये। इसका क्या होता होगा? फिर वो आती कहाँ से? जम के रहती है क्या आराम से? तो इस राज को राजी रहने दे। चलो, कल ये ढूंढ के लाना इसका क्या होता है। अरे ऐसे मत करो, मछली है ना, मछली तो जल की रानी है भाई, इसके साथ ऐसे मत करो। इसका क्या होता है? इसकी जमा दोगे क्या 4 महीने के लिए? डीप फ्रीजर में रखा हुआ है सर, सेफ रहेगी। ढूंढ के लाना, आपको खानी है, मुझे नहीं खानी भाई। 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ले रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो। अरे मुझे बातें करते हुए दिख रहे हो तुम लोग। डेंसिटी तो बहुत सिंपल, छोटा सा टॉपिक, समझ में आ गया। कभी कभी डेंसिटी दी जाती है, कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी दी जाती है। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी गिवन है तो तुम डेंसिटी में कन्वर्ट कर लोगे, कर लोगे नहीं करोगे? जैसे मैंने तुम्हें दी रिलेटिव डेंसिटी अल्कोहल के लिए 0.8, पूछा डेंसिटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा, बोले इसका मतलब क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 0.8 टू 10⁻³ कितना हो गया? 800 kg पर मीटर क्यूब। सिंपल है, कभी जरूरत पड़ी आराम से कन्वर्ट कर लोगे। आगे बढ़े, एक और दे रहा हूँ, डेंसिटी का सिंपल छोटा सा सवाल, जल्दी करना है, ठीक। क्वेश्चन सुन लो।
एक कंटेनर, आपके पास एक फ्लूइड, फ्लूइड ए, फ्लूइड ए, ये फ्लूइड ए है। मेरे पास 2 टाइप्स के फ्लूइड, एंड बी। और ये दूसरे कंटेनर में जो फ्लूइड मैंने रखा है वो है फ्लूइड बी। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड कंटेनर ले रहा हूँ, इसमें मैंने दोनों फ्लूइड लेके एक अलग मिक्सचर बनाया। पहली बार जो मिक्सचर बना मैंने मिक्स किया, बट ये ध्यान रखा मैंने कि मैं सेम वॉल्यूम के फ्लूइड, दोनों फ्लूइड में कैसी क्वांटिटी में लूंगा, सेम वॉल्यूम। फ्लूइड ए और फ्लूइड बी मैंने लिया है, दोनों का वॉल्यूम मैंने सेम रखा है मिक्स करने के लिए। ठीक, एंड सेकंड टाइम अगेन एक मिक्सर में बना रहा हूं, तो मैंने ध्यान रखा सेम मास लिया जाए। एक मिक्सर बना लिया आपने और ये दूसरा बनाया, सेम या तो इक्वल वॉल्यूम लिया, तब आपने ये देखा है कि ये जो भी मिक्सर आपने बनाया है की डेंसिटी आपको मिली 8, ऐसा यूनिट सिस्टम मान लो। और सेकंड मिक्सर जब बनाया तो डेंसिटी आपको मिली 6, ऐसा ही 8 यूनिट मिली है। दो अलग अलग तरीके से आप अलग फ्लूइड्स बना रहे हो। फ्लूइड 1 जो आपने बनाया उसमें आपने ध्यान रखा था कि दोनों फ्लूइड सेम वॉल्यूम किए जाए, इक्वल वॉल्यूम के दोनों मिक्स कर दिए। आपने देखा है कि ये जो नया फ्लूइड बना है उसकी डेंसिटी थी 8 यूनिट। दूसरी बार जब आपने फ्लूइड को मिक्स किया, दोनों फ्लूइड जो आपने लिए थे वो इक्वल मास के लिए थे, तब आपने देखा कि ये जो नया फ्लूइड बना है डेंसिटी आपको मिली 6 यूनिट। पूछा गया इन दोनों की इंडिविजुअल डेंसिटीज क्या थी। डेंसिटी का सिंपल सा सवाल, जल्दी से करो। चलो, केस 1, जब हमने सेम वॉल्यूम लिया, मतलब यहाँ से जो फ्लूइड लिया गया उसका वॉल्यूम भी V, और यहाँ से जो लिया उसका वॉल्यूम भी कितना लिया V, टोटल वॉल्यूम में कितना बन चुका है 2V। ठीक है, केस 1 लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम हमने लिया था, यानी इधर फ्लूइड A, फ्लूइड B, इसका भी V वॉल्यूम लिया, इसका भी V वॉल्यूम लिया, दोनों की डेंसिटीज अलग थी, डेंसिटी रो A रो B। तो जो मास लिया आपने इसका मास, वो कितना होगा, रो इंटू वी। ये कितने मास का आपने ऐड किया, रो इंटू वी। ठीक है, तो जो डेंसिटी बनी पहले केस में 8, जो रो 1 आपको दी गई है वो थी टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना बना है MA प्लस MB, टोटल वॉल्यूम B प्लस V। ठीक है, MA go A इंटू V, MB go B इंटू V डिवाइड बाई V प्लस V। ये आंसर कितना था 8। तो रो A प्लस रो B आ गया एक। सेकंड टाइम आप क्या कर रहे हो, सेम मास ले रहे हो। सेकंड टाइम मैंने इक्वल मास के फ्लूइड्स लिए, फ्लूइड A एंड फ्लूइड B, दोनों का मास मैंने सेम लिया MM, डेंसिटी तो अलग अलग थी रो A रो B। तो ये कितना वॉल्यूम हुआ होगा, जल्दी बोलो। M बाय रो A का वॉल्यूम कितना होगा, M बाय रो B।
फाइनली जो डेंसिटी आपको देखने को मिली ρ2 होगी टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना हुआ 2m बाय टोटल वॉल्यूम VA प्लस VB। ρ2 की वैल्यू कितनी गिवन है 6। VA m बाय ρA प्लस ये m अपॉन ρB। मास गायब तो 1 अपॉन ρA प्लस 1 बाय ρB इज 1/3। ये सेकंड इक्वेशन। रो ए रो बी के दो इक्वेशन आ गए, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। बाय सॉल्विंग आंसर क्या आ रहा है रो ए 12 एंड रो बी 4 यूनिट। ठीक है डेंसिटी का बता दूं। नेक्स्ट लिखो प्रेशर। नेक्स्ट प्रेशर। सिंपल प्रेशर का बेसिक मतलब आप सबको पता होगा। कोई एक सरफेस ली मैंने, तो इसका एरिया है ए। यहाँ ऐसे एक फोर्स लगाया गया परपेंडिकुलर फोर्स। तो इस ए एरिया पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर एक्चुअली पॉइंट पे होता है, फिर भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एरिया पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो उस प्रेशर को क्या लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर इसका ऐसा यूनिट लिखा जाए तो क्या दिखेगा जल्दी बोलो। तो मैं ही लिख देता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस यस न्यूटन का बन गया 9, मीटर का बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक और पास्कल। पास्कल भी तो कहते थे। फोर्स m1 l1 t माइनस 2 बाई एरिया l2। फाइनली m1 l माइनस 1 t माइनस 2। स्केलर या वेक्टर, वैसे टेंसर बट हमारे लिए स्केलर। ठीक है ये बेसिक बात है जो हमें पता थी। कुछ और बातें कर लेते हैं भाई। एरिया की सरफेस ऐसे कुछ फोर्स लगा रहा है, एंगल थीटा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होने वाले एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो ये होगा और एफ कॉस थीटा ये वाला होगा। ठीक है तो प्रेशर क्रिएट कौन कर सकता है एफ साइन थीटा के एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। अगर ये किसी ब्लॉक की अपर सरफेस है तो एफ साइन थीटा क्या कर सकता है शेयर स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। एफ साइन थीटा क्या कर सकता है शेयर स्ट्रेस जनरेट। एफ कॉस थीटा क्या जनरेट कर सकता है प्रेशर। तो जब मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना। ठीक है एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। जो प्रेशर डिफाइन किया जाता है ना छोटे एरिया के लिए, पॉइंट के लिए प्रेशर होता है। धीरे धीरे बातें सारी क्लियर। होता है प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया बट एक लिमिट एरिया टेंस टू, मतलब एरिया बहुत छोटा लिया तब वो उस प्रेशर को आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर है इतना छोटा कि वो लगभग एक पॉइंट बन जाए। लोगों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और बातें करते जैसे कोई एरिया है ये, और इस तरफ मैंने देखा कि यहाँ प्रेशर P है। प्रेशर कितना है P। इस प्रेशर के कारण एक फोर्स इस पे लगने वाला है। के कारण प्रेशर के कारण क्या लगने वाला है फोर्स।
तो प्रेशर से जो फोर्स आता है, एक्चुअली फोर्स आता है प्रेशर डिफरेंस से। कितना आता है? मान लो यहाँ का प्रेशर 0 है और यहाँ का प्रेशर P है, तो इस ए एरिया पे एक फोर्स आएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। यहाँ का प्रेशर P है, बाहर का प्रेशर मैंने 0 कह दिया, तो डिफरेंस कितना हुआ P। यहाँ हायर प्रेशर है और यहाँ पर लोअर प्रेशर, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगने वाला है यहाँ। तो फोर्स हमेशा जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप ले रहे हो उससे परपेंडिकुलर लगेगा, और ये फोर्स होगा पी ए। फादर इज इक्वल टू पा। बढ़िया। आगे जगह अब क्या हो गया? पा। ये बेसिक बात है प्रेशर की। बताओ। हटा दो हटा दो हटा दो। हटा दो। नेक्स्ट, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। समझो। कंटेनर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पे मैंने यहाँ तक फ्लूइड भर दिया है, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का प्रेशर 0 है, प्रेशर ही नहीं है। नहीं है सर, मान लेते हैं प्रेशर नहीं है, 0। एच हाइट तक फ्लूइड भरा है, ये जो भी फ्लूइड लिया है उसकी डेंसिटी रो है। डेंसिटी रो। तो ये m मास का फ्लूइड हुआ यहाँ पर, पूरा फ्लूइड। यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, mg लगा रहा होगा, नहीं लगा ना? ना फोर्स। अरे इसका कुछ मास भी तो होगा, मास के कारण लोअर सरफेस पे फोर्स आ रहा होगा, नहीं यार ना? इतना mg ना। अच्छा, ये जो फ्लूइड लिया है अपने, इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी ली है? रो। इतनी हाइट तक आपने भरा हुआ है h। ये जो भी कंटेनर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? a। इस फ्लूइड का मास कितना लिखोगे? रो इंटू वॉल्यूम। सही है। जो डेंसिटी रो, बट वॉल्यूम को क्या मैं a इंटू एच लिख दूं? पूरा वॉल्यूम नहीं, फ्लूइड का मास लिख रहे हो तो फ्लूइड का वॉल्यूम देखो। फ्लूइड का वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल शेप, एरिया ए इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया, तो इतना मास है। तो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो? mg, मास कितना, रो ए एच इंटू जी, इतना फोर्स लगा है। तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर P, फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स कितना आया था, रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए गायब, तो प्रेशर रो जी एच। प्रेशर डिपेंड्स ऑन एच ओनली, प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। ध्यान से देख, अगर ये ए एरिया की जगह में 2A एरिया का कंटेनर लेता बट हाइट उतनी ही रखता तो भी प्रेशर यही रहने वाला था। प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ओनली, प्रेशर एरिया पे डिपेंड। जब एक बड़ा सा तालाब हो या एक बकेट हो, हाइट सही में तो प्रेशर सही में। तो बेसिक इक्वेशन है, अभी और डिटेल में जाने वाले हम इसके। ये तो मुझे इसको यूज़ करना था इसलिए। जल्दी छापो इतना, यही चीज़ हम वापस से एक बार और पढ़ेंगे डिटेल पे। बताओ।
यूनिट्स की बात करते हैं। प्रेशर के यूनिट्स, ऐसा यूनिट बोलो जल्दी। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सीजीएस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट कर लोगे इसमें से इसमें? पक्का कर लोगे? करो चलो तो। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर? 10। न्यूटन से डाइन 10⁵ मीटर टू सेंटीमीटर 10⁴ स्क्वायर है। 10⁵ 10⁴ बचा क्या? ना तो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर के और भी यूनिट्स हैं, जैसे कि एटीएम। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना होगा। 1 ATM कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.013 10⁵ एटीएम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब सी लेवल पे पूरा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ऊपर फैला हुआ, उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो इतना है। लेवल पे जो प्रेशर है वो इतना है ड्यू टू एटमॉस्फेयर। आगे और कोई यूनिट पता है क्या प्रेशर के? बार। सही है। 1 बार कितना होता है? 10⁵ पास्कल। ये प्रेशर के बड़े यूनिट्स हैं। 10⁵ पास्कल। और कुछ? टॉर। सही है। 1 टॉर कितना होता है? कितना होता है? होता है 1 mmHg। 1 mm का मतलब क्या हुआ? का मतलब क्या है? ये वैल्यू पता है कितनी आती है इन पास्कल? फिर अगर आपको पता हो, जैसे ये लिखा है मैंने 1 ATM, तो 1 ATM को भी ऐसे एच जी के फॉर्म में लिखा जाता है। 760 क्या? 60 क्या? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, ऐसे भी लिखा जाता है 76 सेंटीमीटर Hg। ये सेंटीमीटर लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। कि अगर मैं कॉलम बना लूं मर्क्यूरी की हेल्प से, जिसकी हाइट में रख दूं 76 सेंटीमीटर, तो ड्यू टू मर्क्यूरी यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो 1 ATM के बराबर होगा। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करना है तो मर्क्यूरी की कॉलम लो, 76 सेंटीमीटर हाइट बना दो, प्रेशर कितना हो जाता है? 1 ATM। ऐसे एक ट्यूब ली जाती है,
एक कंटेनर है, मर्क्यूरी है, ट्यूब को अंदर ले जाओ। ट्यूब कैसी कर लो पहले, जीरो प्रेशर के साथ, तो मर्क्यूरी के अंदर ले जाओ। मर्क्यूरी मतलब ऐसे कंटेनर खुला है तो ऊपर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर प्रेशर कितना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर प्रेशर है और इसमें प्रेशर कितना, जीरो। फ्लूइड फ्लो करता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, फ्लो लग फोर्स लगता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, तो इसमें फ्लूइड ऊपर चढ़ता है और वो 76 सेंटीमीटर तक चढ़ता है, ऊपर चला जाता है। तो 76 सेंटीमीटर पे ऊपर जाने का मतलब हुआ कि 7 सेंटीमीटर बाद यहाँ पर जो प्रेशर हुआ वो एग्जैक्टली बराबर हो चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, वो सब बातें हटाओ, ये तो यूनिट्स की बातें कर रहे हैं। 76 सेंटीमीटर एच, तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो 1 ATM के बराबर होता है। कैलकुलेट करना है, कर सकते हो। प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। एच हाइट आपने कितनी ली है, मतलब 76 इंटू 10⁻⁻², इतना मीटर हो गया। रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, जल्दी बोलो, 13.6 इंटू 10⁻3, 5 कहाँ से आ गया, टू 10⁻3 kg/m³। एंड जी की वैल्यू तो सॉल्व करोगे आपका आंसर लगभग ये मिल जाएगा आपको। और 1 torr 1 mm Hg में भी सेम कहानी है। 1 mm Hg को अगर कैलकुलेट करें, प्रेशर एच रो जी, हाइट कितनी 1 mm, 10⁻³ मीटर, रो ऑफ मर्क्यूरी 13.6 10⁻³ ई 9.8। इसको सॉल्व करो, लगभग कितना आ रहा है जल्दी बताओ। ये आंसर तो डायरेक्ट पता भी होना चाहिए। सेवन सिक्स तो ये है क्या, यहाँ पे 76 सेंटीमीटर लिख दो या 760 मिलीमीटर लिखो, वो 1 ATM के लिए है। बोलो जल्दी कितना आ रहा है, क्या किसी ने सॉल्व, सही है 133.3। को 10 कर लो ना, दिखेगा इसके आसपास। ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट से प्रेशर के लिए, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना हमें, आप कब से बोल रहे थे 760 mm Hg था। वैसे भी तो लिख सकते हो। हो गया, चलो। नेक्स्ट, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम।
प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, थोड़ी देर पहले भी मैंने ऐसा ही कुछ, वो तो बस एक एच हाइट के फ्लूइड फ्लूइड का खुद का प्रेशर बॉटम पे लगता है एच रो जी। अब वही बातें थोड़ी और डिटेल में कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी, डेंसिटी, प्रेशर, उनके इक्वेशन, बस नहीं पढ़ा। प्रेशर के बारे में थोड़ी और डिटेल डिस्कशन स्टार्ट कर दूँ। कंटेनर, फ्लूइड भरा हुआ है एच हाइट तक का जो एरिया है, एरिया की जरूरत नहीं, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी, तो फ्लूइड डेंसिटी है, फ्लूइड रेस्ट पे है, कैसा है, तो तुम कह दो इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे कहीं पर भी पानी पी ले, जरूरत पड़ेगी, जल्दी पानी, पानी पी ले। चॉकलेट खा रहा है तो खाया कर। क्या कह रहा, क्या कागज खा रहा था, वाह। तुम्हारा घर कौन से जंगल में है? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो बेटा वापस इधर आओ, फ्लूइड भर दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, फ्लूइड रेस्ट पे हमें दिख रहा है, फ्लूइड जो भी लिया गया उसकी डेंसिटी है रो। अब मैं यहाँ पर एक फ्लूइड एलिमेंट ले रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लूइड एलिमेंट। फ्लूइड एलिमेंट क्या होता है, फ्लूइड का ही बना हुआ एक छोटा सा पार्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, ये कोई ब्लॉक नहीं है, ये इसी फ्लूइड का एक पार्ट है जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इमेजिन करो कि इस फ्लूइड का ही एक पार्ट है, फ्लूइड के अंदर फ्लूइड का ही एक बिस्किट पड़ा हुआ है अंदर, ठीक है, कितना नीचे है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से y नीचे गए हम, और टी वाई थिकनेस का ये एलिमेंट लिया, ठीक है, y नीचे और कितनी थिकनेस का dy, कुछ और चीजें मान रहे हैं, इसकी अपर सरफेस पर जो हमें प्रेशर दिखा ऊपर वो था P, और यहाँ प्रेशर था P प्लस dP। ऊपर प्रेशर कितना लिया मैंने P, और नीचे प्रेशर कितना है P प्लस dP। ये क्या है, ब्लॉक, ये क्या है, फ्लूइड एलिमेंट। ये क्या है, एक फ्लूइड एलिमेंट। ये क्या है, एक ऊपर से y नीचे आए और एक dy थिकनेस का एक फ्लूइड एलिमेंट लिया गया, उस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर का प्रेशर कितना P, के नीचे का प्रेशर कितना है P प्लस dP। प्रेशर हल्का सा इंक्रीज हो गया, मैंने ऐसा माना, ओके। इस फ्लूइड एलिमेंट को मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये बना लिया, कितने थिकनेस का है भैया, dy थिकनेस का है। अच्छा ऊपर की साइड प्रेशर P है, तो क्या उस प्रेशर के कारण कोई फोर्स लगेगा, कितना, ये जो एरिया है, एरिया ये मान लो, ऊपर प्रेशर P है तो प्रेशर के कारण कोई फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा P इंटू ए, नीचे प्रेशर है P प्लस डी तो उसके कारण भी तो एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा P प्लस डी इंटू ए। प्रेशर के कारण जो फोर्स लगता है वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर आता है, तो इस एलिमेंट पे ऊपर वाले एरिया पे फोर्स लगा ये F1, F1 की वैल्यू हो जाएगी P इंटू ए, और यहाँ फोर्स लगा है ये
F2 होगा P प्लस DP इंटू A। यहाँ मैंने प्रेशर लिखा था, कोई वेक्टर्स नहीं बनाए थे। फोर्स वेक्टर होता है, प्रेशर वेक्टर नहीं होता। फोर्स जब लिखो तब वेक्टर बनाओ। ऊपर प्रेशर P, तो ऊपर वाली सरफेस पे फोर्स आया P इंटू A। नीचे का प्रेशर था P प्लस DP, तो इस सरफेस पे फोर्स आया P प्लस DP इंटू A। यहाँ तक क्लियर है? एक और भी फोर्स होगा इसका, mg खुद का होगा कि नहीं? वो कहाँ लग रहा होगा? नीचे। चलो इसका मास कितना होगा बोलो? फ्लूइड एलिमेंट जो लिया है आपने उसका मास अगर m कह दूं तो मास को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? एलिमेंट का। जिसका मास लिख रहा हूँ उसी का था वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम कितना होगा जल्दी बोलो? a इंटू डी वाई। ए इंटू डी वाई, तो जो mg होगा वो कितना आएगा? रो जी ए डी वाई। समझ में आया? ये एम जी भी कहाँ लग रहा होगा? नीचे। और एम जी लगा लो। क्लियर है? अब बताओ ये फ्लूइड एलिमेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर के नीचे? जल्दी बताओ, जल्दी। कहाँ जा रहा है? ऊपर के नीचे। फ्लूइड एलिमेंट कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। कैसी कंडीशन में ये? अगर ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इस पे नेट फोर्स, मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे। टोटल फोर्स कितना है देख, F1 प्लस mg। और अपर डायरेक्शन में फोर्स कितना है? F2। नहीं समझ में आया? ये एलिमेंट कौन सी कंडीशन में था? इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, तो जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स नीचे। कितना फोर्स? F1 प्लस mg। ऊपर कितना फोर्स? F2। समझ में आया? चलो F1 की वैल्यू PA, mg मास की जगह, mg की जगह रो जी ए डी वाई। F2 P प्लस DP इंटू A। A P प्लस रो जी डी वाई इज इक्वल टू P प्लस DP। DP इज इक्वल टू रो जी डी वाई। तो कुछ मिला? समझो ये क्या है। ऊपर का प्रेशर कितना माना था? P। नीचे कितना माना था? ऊपर कितना माना था? P। नीचे कितना माना था? ऊपर से नीचे आप कितना डिस्टेंस नीचे उतरे थे? डीवाई डीवाई डीवाई। नीचे कितना उतरे थे? तो डीवाई नीचे उतरने पर प्रेशर में चेंज कितना आया था? डीपी। वो चेंज है, ये चेंज इन प्रेशर। डीवाई नीचे आने पर प्रेशर कितना चेंज होगा? रो जी डीवाई। गया 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 गया, गया। तो आगे बढ़ते, यहां तक साथ साथ हो ना? चलो इधर आओ वापस। मान लेता हूं कि यहां का प्रेशर है पी नॉट। कितना है? पी नॉट कितना है? इस पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोल, जल्दी बोलो। वाई वाई वाई। और यहां से मैं यहां तक आ गया और मैंने देखा यहां पर प्रेशर हो चुका है पी। कितना हो गया? तो इस पॉइंट के लिए पी, इस पॉइंट के लिए वाई क्या होगा? इसके बराबर। वापस ये डीपी क्या है? चेंज इन प्रेशर कितना नीचे उतरने पर? डीवाई नीचे उतरने पर। अब मैं चाहता हूं कि मैं सरफेस से सीधा बॉटम पे पहुंच जाऊं। मैं कितना नीचे उतरूंगा? एच नीचे। तो प्रेशर पी नॉट से पी बन रहा है। अब मुझे इन लोगों में रिलेशन चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं अब। चलो हेलो भाई। डीपी इज इक्वल टू रो जी डी वाई। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो। ऊपर रहोगे तो वाई की वैल्यू, वाई 0 है तो प्रेशर पी नॉट। नीचे उतर गए, वाई कितना हो गया? एच। तब प्रेशर कितना है? पी। डीपी का इंटीग्रेशन, लिमिट प्लेस कर लो, पी माइनस पी नॉट बनेगा, रो जी बाहर आ जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई बनेगा। वाई को लिमिट प्लेस करने पर वो एच दिखेगा। कुछ नहीं दिख रहा, हम तो यही कॉपी करने में व्यस्त है, मैं नहीं समझना। तो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो बॉटम पे ये जो P है होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। बॉटम पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना बना है? पी नॉट प्लस रो जी एच।
पी नॉट यहाँ था तो एच नीचे उतरने पर प्रेशर कितना बन गया, पी नॉट प्लस टू जी एच। फिर से पी नॉट यहाँ था, यहाँ अगर प्रेशर पी नॉट था और आप एच नीचे उतरे हो तो यहाँ प्रेशर पी नॉट जो था वो तो है ही, बट इस एच हाइट और रो डेंसिटी के फ्लूइड के कारण प्रेशर इंक्रीज हो गया। कितना, रो जी एच जितना। ये पी एब्सोल्यूट प्रेशर है, पी नॉट कौन सा है, ऊपर जो था भाई। मान लो ये सरफेस खुली थी, ओपन कंटेनर, तो ये जो पी नॉट है वो रियल में कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन है ये, मैं पी नॉट को मैं क्या लिख दूं, पी एटमॉस्फेयर। पी नॉट मैं क्या लिख रहा हूं, पी एटमॉस्फेयर। तो पी मुझे क्या दिख रहा है, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। ये समझ में आया, नहीं आया भैया, आया नहीं रे। और बात, पी माइनस पी नॉट क्या दिखेगा, रो जी एच। कुछ नाम है याद रखने पड़ेंगे। पी माइनस पी नॉट क्या है, पी माइनस पी नॉट को कहते हैं गेज प्रेशर। गॉज बोलो, गेज बोलो, गौजे बोलो, जो बोलना है बोलो। गलत पढ़ा रहे हैं। आप आ जाओ। चलो हटा दो, गलत है ना, क्यों रखूं। लेक्चर वन से इसको प्रॉपरली समझते जाओगे तभी आगे जाके आपसे क्वेश्चन बनेंगे। जो नाम क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब आप मैकेनिक्स सप्लाई करोगे फ्लूइड के ऊपर। मैकेनिक्स जब स्टार्ट हुआ था तो पहला ही हमने समझा था फोर्स। तो फ्लूइड में पहले ही सेशन से हमने फोर्स पे काम करना स्टार्ट किया। पहला ही प्रॉब्लम जो आप प्रेशर का इक्वेशन जो आप निकाल रहे हो, जो बनाया इक्वेशन, वो इक्विलिब्रियम से बनाया। मैकेनिक्स अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। एनएलएम एन खा लिया। हो गया। ये सब तो लिखा हुआ था। चलो, कंडीशन चेंज। ये एक फ्लूइड, डेंसिटी रो, फ्लूइड डेंसिटी रो, फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी। अब इस कंटेनर को एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर ले जाया जा रहा। कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से कहां लेके जा रहा है, ऊपर। यहां पर प्रेशर अगर पी नॉट है, एच हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ, रो डेंसिटी का, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। 2 मिनट का टाइम आपके पास, यही मेथड है, फॉलो करो, आंसर लाओ, मैकेनिक्स अप्लाई करो।
मैकेनिक्स अप्लाई कैसे करना है मैंने एक बार बता दिया है। डिस्कशन बिल्कुल नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 2 मिनट वेट करो। कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रहे, फिर भरा हुआ रो डेंसिटी एच हाइट तक। क्या है आंसर? सही आंसर क्या आ रहा है? कब तक पास्ट को लेके रोते रहोगे? इसका आंसर क्या आ रहा है? कब तक छपरी बनोगे? इसका आंसर क्या आ रहा है? लगे ही हो, 1 साल हो गया। जैसे आए थे वैसे ही है। बेटा चप्पल स्लीपर से कभी तो शूज में आ जाओ। क्या करो यार। क्या आ रहा है? एच रो, हाँ मतलब पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस ए। पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस ए, ये पी नॉट प्लस एच रो जी माइनस ए। चलो आओ, सब बना बना दिया आपने। अंदर एक एलिमेंट ले लिया। ये रहा एलिमेंट। ऊपर का प्रेशर पे, नीचे का प्रेशर पी प्लस डी पी। ऊपर प्रेशर पी है तो फोर्स लग रहा है पी इंटू ए। नीचे प्रेशर पी प्लस डी पी है तो फोर्स नीचे से लग रहा है पी प्लस डी पी इंटू ए। एक एम जी लगने वाला है वो नीचे लग रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या? नहीं। अब इक्विलिब्रियम, अब तो ये, अच्छा, कंटेनर ए एसोसिएशन से ऊपर जाएगा तो उसके साथ फ्लूइड भी तो ए एसोसिएशन से ऊपर जाएगा। फ्लूइड ऐसा थोड़ी जाएगा कि तुम जाओ मैं तो बैठा हूं मुझे नहीं आना। उसको भी तो जाना ही पड़ेगा ए एसोसिएशन से ऊपर। तो ये पूरा एलिमेंट ए एसोसिएशन से ऊपर जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए, तभी तो एसोसिएशन ए बनेगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे लिखोगे? F2 माइनस F1 माइनस एम जी। यही तो एफ नेट होगा। ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स F2, नीचे वाले दोनों फोर्स F1 एंड mg। तो नेट फोर्स कैसे लिखोगे? अब एक्सेलरेशन है ए जितना ऊपर, तो मुझे लिखना चाहिए एफ नेट F2 माइनस F1 माइनस एम जी। F2 की वैल्यू प्लेस करो, F1 की वैल्यू प्लेस करो, mg की वैल्यू प्लेस करो, एफ नेट को एम ए लिखो, टी प्लस डी पी इंटू ए। F1 पी इंटू ए एम जी। मास की भी वैल्यू प्लेस कर दो। इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए एच आना चाहिए। ये काम मेरा नहीं है। हुआ? हो गया? एच हाइट, रो डेंसिटी, ए एक्सेलरेशन से नीचे। तो बोलो आंसर। यहाँ का प्रेशर पी नॉट, तो यहाँ वाला प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए इंटू एच। हो गया?
अरे गलत था। इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पी नॉट, यहाँ पर पी। जल्दी। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम, बोलो पी। पी नॉट प्लस रो जी एच। सेकंड कंडीशन एसोलेशन ए, ऊपर जाओ, ए एसोलेशन से ऊपर, तो पी, पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए के माइनस ए। ठीक है। थर्ड एसोलेशन ए, नीचे, पी नॉट प्लस रो जी माइनस एच। इसको ऐसे याद रख लो, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। ठीक है, जी इफेक्टिव इंटू एच। अगर ऊपर जा रहे हो, तरीका निकाला था मैकेनिक्स में अगर याद हो तो, लिफ्ट याद है, लिफ्ट। अगर इसको आप ऊपर लेके जा रहे हो, ये एसोलेशन थे, तो सुडो कहाँ लगाते थे, जी पी कहाँ होता है, तो जी प्लस ए कर लो, जी इफेक्टिव। अगर ये नीचे आ रहा है ए से, तो सुडो कहाँ लगाते थे, ऊपर। जी कहाँ होता है, नीचे, तो जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी माइनस ए। लिफ्ट याद है, ये कर लो सीधा काम। तो लिफ्ट में एक और केस पूछा गया था, क्या, फ्री फॉल। कंटेनर फ्री फॉल कर रहा है, फोर्थ केस। फ्री फॉल करने का मतलब कितने एसोलेशन से नीचे गिरना, जी। तो एक्चुअली कंटेनर का जो एसोलेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू जी के बराबर होगी। तो जी इफेक्टिव कितना, जल्दी बोलो, 0। अरे या तो नीचे गिरने वाला केस ले लो यार, पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए इंटू एच। नीचे गिर रहे हो ए से, तो ये होता है। अब ए की वैल्यू जी डाल दो, ए की वैल्यू जी। तो यहाँ ए भी अगर जी के बराबर हो गया, तो ये आंसर, ये क्या बन जाएगा, तो पूरा क्या बन गया, तो पी किसके बराबर, का मतलब क्या हुआ, अगर तुम फ्री फॉल करोगे, तो अगर यहाँ प्रेशर पी नॉट था, तो ये प्रेशर पी भी किसके बराबर, तो एच नीचे उतर गए तो भी प्रेशर पी नॉट के बराबर। बीच में कहीं भी देख लो तो प्रेशर पी नॉट के बराबर ही तो रहेगा। तो कहीं पे भी चले जाओ, प्रेशर में कोई चेंज, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट, यहाँ पी नॉट पी नॉट पी नॉट पी नॉट, यहाँ पर भी। अगर ये कंटेनर खुला था तो पी नॉट पी एटमोस्फियर होता है। अगर ये कंटेनर खुला है तो पी नॉट पी एटमोस्फियर होता है। खुला कंटेनर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो पी नॉट पी एटमॉस्फेयर होता है। अब समझो, इसको मैंने फ्री फॉल करवाया और यहाँ होल बनाया था एक, तो अंदर का प्रेशर भी पी नॉट था, एटमॉस्फेरिक, और बाहर का भी प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक होगा, बाहर भी तो एटमॉस्फेयर है। तो इसके, इस होल के दोनों साइड प्रेशर में कोई डिफरेंस, तो फ्लूइड पे कोई फोर्स, तो फ्लूइड बाहर आएगा। होल करके फ्री फॉल करवा दो। फ्री फॉल में हमने समझा कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है। अंदर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक, बाहर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक, दोनों साइड प्रेशर में कोई डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस से फोर्स लगता है, प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है तो फोर्स, तो फ्लूइड बाहर। वो जो रील्स देखते रहते हो ना, बॉटल गिरा दी, पानी नहीं निकल रहा, गिरा रीजन तेरे सामने। खाओ जल्दी खाओ। क्या हो गया मेरे साथ।